हमने लास्ट 2 वीडियोस में लाइट के बारे में समझा, लाइट की स्पीड और कॉजेलिटी के बारे में डिटेल में बात की और ये भी जाना कि लाइट को समझने में मैक्सवेल्स इक्वेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो में हम मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन गॉस लॉ का एक फॉर्म है। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर मौजूद टोटल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि परमिटिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, न कि इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब कि कोई मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कितनी इजीली पास करेगा, ये इस चीज़ को बताता है। मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन भी गॉस लॉ का ही एक फॉर्म है, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया है। मैग्नेटिक सोर्सेज हमेशा डाइपोल्स के फॉर्म में होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे एंड होती हैं। ऐसी कंडीशन में आप कोई भी सरफेस लें तो देखेंगे कि जितनी फील्ड लाइंस उसमें एंटर कर रही हैं उतनी ही उससे बाहर भी निकल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी क्लोज सरफेस के लिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा। मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन फैराडेज लॉ का एक फॉर्म है। ये बताती है कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर के लूप में ईएमएफ इंड्यूस करेगी। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन एम्पियर्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है। एक करंट कैरिंग वायर अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाई परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी की तरह ही परमिएबिलिटी भी मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है। कोई मटेरियल अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को कितने इजीली प्रोपगेट करेगा, ये उस चीज़ को बताता है। मैक्सवेल ने इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया। सपोज ये करंट कैरिंग वायर एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है जो कि डिस्चार्ज हो रहा है। अब देखा जाए तो इस कैपेसिटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन उसके डिस्चार्ज होने से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। इस केस को कंसिडर करते हुए इक्वेशन में ये डिस्प्लेसमेंट करंट ID ऐड किया गया। ये कोई एक्चुअल करंट नहीं है, बट इक्वेशन में फिट करने के लिए इसे करंट का नाम दिया गया। एक्चुअल में वहाँ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है। दिस डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर टाइम मल्टीप्लाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको इक्वेशन में पुट करें तो कंप्लीट इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। इन इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और कैसे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, और ये साइकिल चलती रहती है। इन्हीं ऑसिलेशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। मैक्सवेल का मानना था कि इन वेव्स को लैब में प्रोड्यूस किया जा सकता है, और वो सही थे। इन इक्वेशंस की मदद से कई ऐसे डिवाइस इन्वेंट किए गए जिनका प्रिंसिपल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थीं। आगे चल के इन्हीं इक्वेशंस की मदद से आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में।